Hi, this is Prashant here. Welcome back to the new episode of Walk and Talk with Jwala Singh. इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे about how the whole cricket scenario has evolved since the last 90s, 2000s and right now. Hello Jwala sir, good evening. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ प्रशांत। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे about 90s के दशक में हम लोग देखते थे कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव स्कोर था about 200s, but over the period 300s have also become achievable. ये किस तरह से बदलाव आया है क्रिकेट में, क्रिकेटर्स लोगों ने किस तरह से मतलब अडेप्ट हो चुके हैं, आप इसके बारे में, और ये पूरा एपिसोड यही सवाल के ऊपर है। आप एक्सप्लेन कीजिए ताकि हम लोग के क्रिकेटर्स को मालूम पड़े पहले का ज़माना कैसा था और अभी का कैसा है। देखिए अभी हमने कल ही मैच देखा इंडिया इंग्लैंड का। एग्जैक्टली। और 300 का जो एक स्कोर हुआ करता था पहले, एक विनिंग टोटल हुआ करता था। और मुझे अभी भी याद है कि 90s में जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था, नवजोत सिंह सिद्धू और मनोज प्रभाकर को भेजा जाता था कि पहले जाके आप 15 ओवर में 25-30 रन, 40 रन या 50 रन बनाओ और फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट करो। और लास्ट के 3-4 ओवर या 5 ओवर में छक्के तो देखने को ही नहीं मिलते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से क्रिकेट चेंज हुआ है, जब से व्हाइट बॉल क्रिकेट आया है और जब से T20 क्रिकेट आया है, मैं कहूँ कि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले जयसूर्या और कालू वितरना ने कर दिया था कि पावर प्ले जब से आया है 15 ओवर में तेजी से रन बनाना, सचिन तेंदुलकर ने इंडिया से शुरू किया। और अब जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है 1996 का जो वर्ल्ड कप था वहां से ये चालू हुआ। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी हुआ करते थे मार्क ग्रेट बैच, उन्होंने भी ये शुरू किया सिलसिला। तो जिस तरीके से क्रिकेट चेंज हुआ और फिर हम धीरे धीरे 2000 में आए और उसके बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट आया, कलर क्लोथिंग आई, नाइट क्रिकेट आया और फिर अब T20 क्रिकेट आया। तो कहीं ना कहीं जो पहले एक मानसिकता थी कि हम छक्के नहीं मार सकते हैं, हमें बहुत ही बॉलर को रिस्पेक्ट दे के खेलना चाहिए, और चूंकि माइंड सेट था कि हमको छक्के नहीं मारने हैं और हमको शुरू में स्लो खेलना है, तो बैट्समैन का जो स्किल था ना वो इतना लिमिटेड स्किल था। लेकिन आज जब से IPL आ गया और T20 क्रिकेट आ गया और रूल्स बदल गए, तो मुझे लगता है पावर प्ले के रूल बदल गए, तो मुझे लगता है वहां से बल्लेबाजों ने अपने स्किल सेट पे बहुत काम किया है। और उनके स्किल सेट के अच्छे होने की वजह से मुझे लगता है आज इस तरह के स्कोर देखने को मिल रहा है कि 300 रन का भी जो लक्ष्य है वो इनफ नहीं रह गया है। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ इक्विपमेंट्स भी अच्छे हैं, विकेट्स बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने कुछ मैचेस देखे, जैसे T20 में भी अब लोग सेंचुरी बना रहे हैं। पहले ये हुआ करता था कि T20 क्रिकेट में 30, 40, 50 बना लो बहुत है, क्योंकि आपको तेजी से खेलना है। लेकिन अभी रिसेंटली आप देख सकते हो तिलक वर्मा ने सेंचुरी किया और बहुत सारे बल्लेबाज 100 बना रहे T20 क्रिकेट में 20 ओवर के मैच में, जहाँ पे टीम को कुल 20 ओवर अलॉट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी, अपनी तकनीक पे बहुत काम किया है, अपने स्किल सेट पे काम किया है। और उसके वजह से अगर आप देखोगे तो आज का जो बल्लेबाज है वो बहुत ही फियरलेस है। और स्किल सेट, जैसे मैंने स्किल सेट की बात की, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने अपने स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी को डेवलप किया है। अगर आप देखो तो क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स इंप्रूव हो गए। अभी रिसेंटली हमने विजय हजारे ट्रॉफी देखा जिसमें बल्लेबाजों ने लगातार सैकड़े बनाए, कम बॉल्स पे बनाए। तो आजकल का जो क्रिकेट है वो मेनली बड़े स्कोर, अच्छा स्ट्राइक रेट और कंसिस्टेंसी, और मुझे लगता है ये हुआ है बिकॉज ऑफ स्किल सेट। बल्लेबाजों का स्किल बहुत इंप्रूव हो गया, खिलाड़ी बहुत ही प्रोफेशनल हो गए। और कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं ना एक मेंटल बैरियर है कि हमको पहले बल्लेबाज सोचता था कि हम इस तरीके से खेलेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं से अब वो बहुत कम हो गया। और इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार 300 के स्कोर बन रहे हैं और 300 के स्कोर चेस हो रहे हैं 50 ओवर्स में। T20 क्रिकेट में लगातार 200 रन बन रहे हैं और 200 रन के स्कोर भी चेस हो रहे हैं। हमने लास्ट IPL में देखा कि किस तरीके से हैदराबाद की टीमों ने, हैदराबाद फ्रेंचाइजी ने कितने बड़े बड़े रन बनाए, MI ने बनाए। 250 was the average. Yes, so I think these are the reasons कि बहुत सारी चेंजेस आए, फिटनेस में चेंजेस आए, एंड्योरेंस में चेंजेस आए। तो मुझे लगता है अभी आगे क्या होगा, यू नेवर नो। ओके, जस्ट आपने इतना सब कुछ बताया है। सो हमारे ज़माने में 2 सेमीफाइनल्स बहुत अच्छी तरह से हुए थे। यू मस्ट बी वेरी मच रिमेम्बरिंग।
the 96 and the 99 semi-finals. 96 semi-finals, Australia versus West Indies and Australia and South Africa. वो जिस तरह से they were on the winning note and they collapsed, ऐसे कभी एंटरटेनमेंट हमको देखने मिलेगा? बिल्कुल, क्रिकेट में बहुत लाइन वाज जस्ट इन द 200. बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं क्रिकेट में। आप देख सकते हो अभी T20 वर्ल्ड कप का ही सेटबैक कि भारत की जो टीम थी वो कहीं पे भी आखिरी के 5 ओवर में विनिंग स्टेज पे नहीं थी। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे और साउथ अफ्रीका जैसी टीम वहां पे लड़खड़ा गई और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इंडिया जीतेगा। विकेट भी उनके हाथ में थे, मोमेंटम उनके साथ था, लेकिन 30 बॉल में 30 रन T20 क्रिकेट में नहीं हो पाना ये दिखाता है कि क्रिकेट हमेशा से एक उलट फेर वाला खेल रहा है। और हम हमेशा बोलते हैं कि क्रिकेट में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, जिंदगी में भी नहीं है, क्रिकेट में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तो गेम है, ये आपको इस तरीके से मनोरंजन देता रहेगा, एंटरटेन करता रहेगा। ओके, बोला सर, that's what for the session. I hope you will be watching more sessions to come up on Walk and Talk with Jwala Singh. Do subscribe to his channel, do subscribe to his YouTube account and Facebook and Instagram, so that he is always there to provide more insight. Thank you. Thank you so much. Thank you.